निर्देशकों का ध्यान कोर्ट की ओर केंद्रित था कि आज महामहिम सीजे महोदय क्या फैसला देंगे। लेकिन जब कोर्ट शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश के एजी महोदय ने जो उनको पिछले कई डेटों में सीजे महोदय कह रहे थे कि आप चार्ट बनाकर लिखित रूप में दीजिए कि आपको भारत सरकार से क्या प्राप्त हुआ है और आपने उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को क्या दिया है। तो आज जब कोर्ट प्रारंभ हुआ तो एजी महोदय उसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट के समक्ष देना चाहते थे, लेकिन सीजे महोदय ने कहा कि आप इसको हमें डायरेक्ट ना दें क्योंकि अब हमें फैसला सुनाना है, आप इसको रजिस्ट्रार के माध्यम से दें जिससे हम उसको लिखित रूप से फैसला सुनाने का कार्य करेंगे। और उसके बाद 1 हफ्ता का समय दिया गया है। अगले बुधवार को 7 सितंबर को फिर से कोर्ट बैठेगी और अब कुछ औपचारिकता बची नहीं है। अब सिर्फ जज महोदय को, महामहिम राजेश बिंदल जी को और जे मुनीर साहब को अनुदेशकों के पक्ष में सरकार ने जो स्पेशल अपील दायर की थी उस स्पेशल अपील को खारिज करना है और सिंगल बेंच का जो फैसला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का था और माननीय लखनऊ हाई कोर्ट का था उसको कायम रखना है। या हो सकता है सीजे महोदय कुछ और उसमें संशोधन करके कुछ और बढ़ोतरी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अपार शक्ति है, अपार पावर है और अपने पावर का यदि वो उपयोग करेंगे और अनुदेशकों की पीड़ा को सीजे महोदय भी लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमें लगता है इसमें कुछ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट का फैसला था, या तो उसको 9% ब्याज की दर से यथावत रखेंगे या उसमें कुछ बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह सीजे महोदय के ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक एक बार फिर से 7 सितंबर का इंतजार कर रहा है। बुधवार के दिन 1 हफ्ते बाद जब कोर्ट बैठेगी तो अनुदेशकों के भाग्य का फैसला होगा और हमें पूरा उम्मीद है कि यदि ईश्वर ने चाहा तो उस दिन जो है कोर्ट का फैसला या तो सुरक्षित हो जाएगा या उसी दिन सुना दिया जाएगा, क्योंकि अब कुछ सर बचा नहीं है और बचना चाहिए भी नहीं, क्योंकि लगातार जब से 12 मई से आपने देखा होगा जब से एपीसी सर का आगमन हुआ है आपके माध्यम से, जब से कोर्ट रूम में हमने देखा, हमें याद है 12 मई का वो दिन जब 10 बजे कोर्ट में एपीसी सर पहुंचते हैं तो तुरंत 12 बजे की डेट समय फिक्स हो जाता है कि अनुदेशकों के केस का सुनवाई 12 बजे होगा। और अनुदेशकों के कोर्ट के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि अनुदेशकों के कोर्ट की सुनवाई का समय फिक्स हुआ था। इससे पहले कभी भी समय फिक्स नहीं होता था। हम लोग दिन भर जब कोर्ट में केस रहता था हम लोग दिन भर इंतजार करते थे कि कब हमारा केस टेकअप होगा। हम लोग लगातार जो केस लड़ने का कार्य करते थे उनसे लगातार व्हाट्सएप से संपर्क करते थे, फोन के माध्यम से संपर्क करते थे कि आज हम लोग का केस लगा हुआ था, क्या हुआ, कुछ जानकारी दीजिए, कुछ सूचना दीजिए। और इंतजार करते करते शाम बीत जाता था और शाम को